आज़ादी के लिए मुसलमानों ने इस मुल्क में बहुत खून बहाया। हिंदुस्तान आज़ाद होने के बाद भी मुसलमानों का खून बहाया जा रहा है। एक शायर ने क्या खूब कहा है कि हम खून की किस्तें तो कई दे चुके हैं, हम खून की किस्तें तो कई दे चुके हैं, लेकिन ऐ खाके वतन क़र्ज़ अदा क्यों नहीं होता। नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप ATV पर एक ख़ास प्रोग्राम इस वक्त हम पेश करने जा रहे हैं। ये प्रोग्राम है एक मुलाकात जनाब एडवोकेट वहाज बाबा के साथ। शेख शाह मोहम्मद क़वामुद्दीन जुनैदी एडवोकेट वहाज बाबा हमारे साथ मौजूद हैं। मौजूदा हालात में आप कांग्रेस में हैं और एक सेकुलर रहनुमा की हैसियत से पहचाने जाते हैं, लेकिन मैं उनको एक मिल्ली कायद की हैसियत से जानता हूं और आज की गुफ्तगू भी हमारी एक मिल्ली कायद की हैसियत से ही होगी। तो एडवोकेट वहाज बाबा साहब, आपका इस प्रोग्राम में खैर मकदम है। बहुत शुक्रिया। सबसे पहले ये बताएं कि उत्तर प्रदेश के संभल में जिस तरह के हालात पेश आए हैं, तो इस पर आपका क्या रद्द-ए-अमल है? बड़े अफसोस के साथ पिछले 2 दिन से जो न्यूज़ मिल रही हैं और हमारे एक साथी वहाँ पर समीर साहब जी, हमारे पहचान के हैं, उनसे मुसलसिल गुफ्तगू होने से बात मालूम हो रही है कि संभल में जो जामिया मस्जिद का सर्वे करने के लिए वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन जो आया वो इलीगल तरीके से आया है। जी, इसलिए कि एक बावर कराया जा रहा है मेन स्ट्रीम मीडिया पर कि कोर्ट के इंस्ट्रक्शंस पर वहां का एडमिनिस्ट्रेशन सर्वे के लिए आया, जो 19 नवंबर को कोर्ट के इंस्ट्रक्शन से सर्वे ऑलरेडी हो चुका था। जी। मनसूबाबंद तरीके से, पूरा ऑर्गेनाइज तरीके से सेकेंड सर्वे करने के लिए आए और सेकेंड सर्वे करने के लिए जो प्रोवोकिंग नारे स्लोगन्स जो लगा रहे हैं वो टीम के साथ इंतजामिया पहुंचता है। तो सर्वे टीम में ऑफिशियल्स होना चाहिए, ऑफिशियल्स के लेकिन साथ साथ दूसरे लोग संगियों को साथ में तो लेकर आया गया। उनको अलाउ क्यों किया गया? यही मंसूबा था उनका कि वहां के लोगों को प्रोवोक किया जाए, मुश्तइल किया जाए। वो उनके नारों से वहां के लोग भी एहतजाजन, वो भी एहतजाज जमहूरी अंदाज में एहतजाज कर रहे थे और सर्वे करने के लिए पूरा कोऑपरेट भी कर रहे थे। सेकेंड टाइम सर्वे करने के लिए कोऑपरेट भी कर रहे थे। मैं बिल्कुल ग्राउंड रिपोर्ट आपको बता रहा हूं क्योंकि मेरे साथी वहां पर रहते हैं, उनसे बात हो रही है तो पता चल रहा है कि कोऑपरेशन के बाद में ऐसे स्लोगन्स दिए गए वहां से संघियों की तरफ से जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ आए थे, तो वहां से मामला बिगड़ गया। जी, जी। और उसके बाद में पुलिस वहां पर 5 बेकसूर नौजवानों पर शूट करती है। वहां पर एहतजाजात को खामोश करने के बजाय शूट कर वहां पर कत्ल करती है, मर्डर करती है। 5 नौजवानों को मर्डर करती है, कई सैकड़ों को जख्मी करती है। फिर उसके बाद में कई हजारों नौजवानों के ऊपर FIR करती है। ये सबसे ज्यादा जितनी सख्त अल्फाज में इस हादसे की मजम्मत की जाए वो कम है। ये वो एक शहीद जो नौजवान हुआ नईम, उनकी वालिदा का बयान आया है कि वो बाजार से सौदा लाने के लिए गए थे, तो इस यानी बेकसूर लोगों को फायर किया गया। बिल्कुल बेकसूर लोगों का, ना वो लोग एहतजाज कर रहे थे, ना उनका कोई जामिया मस्जिद से किसी किस्म का ताल्लुक था। ऐसे नौजवानों को वहां पर टारगेट करते हुए ऑर्गेनाइज तरीके से वहां पर उनका मर्डर किया गया। जी। उनको मास किलिंग की गई है वहां पे, तो जहां पर देश हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल डे मना रहा है और संभल में कॉन्स्टिट्यूशन की हत्या की गई है, मर्डर किया गया वहां पर। 4-5 नौजवानों को वो नौजवानों के वालिदैन से पूछिए, खून के आंसू रो रहे हैं वो लोग जी। तो कॉन्स्टिट्यूशन के धज्जियां उड़ाई गई है वहां पर। और आप देखिए फैसला भी इस तरीके का कोर्ट का इंस्ट्रक्शन, जहां पर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, जो क्लियर वर्शिप एक्ट है, आजादी के बाद में से जितने भी धार्मिक स्थल हैं, रिलीजियस प्लेसेस हैं, उसका कैरेक्टर चेंज नहीं हो सकता, उसका नेचर चेंज नहीं हो सकता, एक्सक्लूडिंग अयोध्या। अयोध्या का तो मसला हो गया। उसके बाद में भी हर जगह पर जाकर दावे करना अननेसेसरी, और कोर्ट इसे एंडोर्स करता है, सेम डे सर्वे का हुक्म जारी करता है और सेम डे शाम में सर्वे करने भी आ जाते हैं। आप एक एडवोकेट भी हैं, तो क्या ये
निचले की जो तहत की अदालत है उनको ये इख्तियारात हैं कि इस आपने जैसा बताया अभी के वर्शिप प्लेस एक्ट के बाद, और सुप्रीम कोर्ट का भी इस पे फैसला है कि एंड नई सुनवाई कर सकती है क्या? नहीं 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 करना चाहिए। उसमें एक जस्टिस चंद्रचूड़ सिंह ने एक कोर्ट में एक एक फैसले में उन्होंने कहा कि बावजूद इसके करना चाहिए, मगर ये वहां से ही फसाद की जड़ वहां से शुरू हुई। जबकि पार्लियामेंट में सेंट्रल एक्ट है, ये सेंट्रल प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 91 का 92 का एक्ट सेंट्रल एक्ट है, वो एक्ट को अदलिया उसको रेस्पेक्ट करना चाहिए जबकि एक्ट मौजूद है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जामिया मस्जिद फरीक का कोई सुनवाई नहीं हुई। नहीं जी, उनकी सुनवाई के बगैर आप ऑर्डर कर दे रहे हैं। एक तरफा फैसला, एक तरफा फैसला, एक ही दिन में फैसला, एक ही दिन में कार्रवाई, ऐसा कभी हुआ ही नहीं जो यहाँ पर संभल में हुआ है। तो इससे मालूम हो रहा है कि ऑर्गेनाइज तरीके से मास किलिंग करने का एक मंसूबाबंद तरीके से कोशिश की गई है। तो आपने वर्शिप प्लेस एक्ट का जो हवाला दिया, तो इसमें आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का भी एक कानून है जिसमें जो आसार कदीमा की इमारतें हैं उसका कैरेक्टर भी चेंज नहीं किया है, बिल्कुल चेंज नहीं लेकिन किया, वहां भी दावे हो रहे हैं। और आपको बताना चाहता हूं कि वो मस्जिद जो है 50-60 साल पुरानी नहीं है, बल्कि 300 साल पुरानी मस्जिद है। 300 साल पुरानी मस्जिद के ऊपर इस तरीके का दावा किया गया और अदलिया ने इस तरीके का फैसला दिया। आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट सर्वे ऑफ इंडिया ये कहता है कि नेचर ऑफ द रिलीजियस प्लेसेस कैन नॉट बी चेंज, कैरेक्टर उसका चेंज नहीं किया जा सकता। आजादी के बाद में जितने रिलीजियस प्लेसेस हैं एज इट इज रहेंगे, वो चाहे किसी भी धर्म के होंगे। अब फर्ज कर लीजिए बौद्ध धर्म के लोग अगर दावा करने लग जाएंगे टेम्पल्स के ऊपर ये किसी जमाने में बौद्ध की थी, तो ये अफरा तफरी का माहौल हो जाएगा, पूरे देश भर में सिविल वॉर स्टार्ट हो जाएगा। इस तरफ देश जा रहा है जो उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट, वहां का एडमिनिस्ट्रेशन को स्ट्रांगली हम यहाँ से कंडेम करते हैं। उत्तर प्रदेश में जो जिस तरह के हालात पैदा किए जा रहे हैं, तो उससे वहां के मुसलमान अपने आप को गैर महफूज समझ रहे हैं। तो इन हालात में क्या पैगाम आप देना चाहेंगे? देखिए, ये तो उत्तर प्रदेश, यहाँ पर हैदराबाद कर्नाटका में जो पुलिस एक्शन हुआ था, वो पुलिस एक्शन की तरफ उत्तर प्रदेश बढ़ रहा है। 1,54,000 घरों को डेमोलिश कर दिया गया बुलडोजर पॉलिटिक्स के नाम पर। 5 नौजवानों का कत्ल वहां पर खुलेआम किया जा रहा है। और ऐसा उत्तर प्रदेश बन गया है जो आजाद हिंदुस्तान में इस तरीके के वाकयात कभी नहीं देखे हैं, ना सुने हैं। और खातिल ही मुंसिफ है वहां पर। ये बदकिस्मती की बात यह है कि खातिल ही मुंसिफ है। उत्तर प्रदेश में जब तक ऐसे दंगे रुकेंगे नहीं, जब तक उस स्टेट का रूलिंग गवर्नमेंट का चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर इसे रोकेगा नहीं। रोकना तो छोड़िए, उल्टा ये कहकर एक समाज, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को प्रोवोक ये कह रहे हैं कि ये घुसपैठी है, ये बच्चे ज्यादा पैदा करने वाले हैं, एक है तो सेफ है, कटोंगे बटोंगे तो कटोंगे, इस तरीके के नारे देकर और लोगों को प्रोवोक कर रहे हैं। तो देश को किस जानिब लेकर जा रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आया बुलडोजर पॉलिटिक्स के बारे में, तो उसके बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले एहसास नहीं है, धज्जियां उड़ा रहे हैं, धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। 1,54,000 घरों को डेमोलिश किया गया। अंदाजा लगाइए, घरों के घर उजाड़ दिए जा रहे हैं। तो इसमें जो सेकुलर पार्टियां हैं उनका क्या रोल होना चाहिए? यकीनन सेकुलर पार्टीज का रोल, आज नासिर हुसैन साहब ने इमीडिएटली आज की ही पार्लियामेंट में उन्होंने एप्लीकेशन दिया कि दूसरे बिजनेसेस को रोककर संबल के इशू के ऊपर डिस्कशन किया जाए। और राहुल गांधी जी ने स्पेशल मीटिंग बुलाई और वहां पे जाने का, संबल को बाज़ाब्ता तौर पर जाकर विजिट कर जो विक्टिम्स हैं उनको मिलने का एक प्रोग्राम भी बनाया है, जिसे एडमिनिस्ट्रेशन रोक रहा है। वो आज या कल वहां पर जाने की जैसे ही इजाजत मिलेगी वहां पर जाएंगे और उनको पूरा यकीन दिलाएंगे कि सेकुलर, स्पेशली कांग्रेस पार्टी विक्टिम्स के साथ में है। कांग्रेस पार्टी, खासतौर पे राहुल गांधी पर इल्जाम है कि वो मुस्लिम विक्टिम्स से नहीं मुलाकात करते। उन्होंने ही मीटिंग आज बुलाया है जी, उन्होंने ही मीटिंग बुलाया है और उन्होंने ही जाने का तयक़ुन दिया है। अच्छा, तो जैसा कि मैंने बताया कि अभी जो वहां पर फायरिंग मुसलमानों पर हुई और गिरफ्तारियां भी मुसलमानों की हो रही, यहाँ तक के जो
एमपी हैं जियाउर रहमान बर्क, वो तो बेंगलुरु में पर्सनल लॉ बोर्ड के इजलास में थे, उसके बावजूद उन पर एफआईआर हुआ। और वहाँ के जो एमएलए हैं इकबाल महमूद, उनके बेटे हैं सोहेल इकबाल, उनके खिलाफ भी एफआईआर हुई और 2750 लोगों को निशाना बनाया गया, 25 गिरफ्तारियां हुई। तो ये इस तरह का जो दबाव का माहौल बनाया जा रहा है, तो इस पे क्या कोई हम कानूनी लड़ाई, लीगल फाइट भी हो सकती है क्या इसमें? ये एफआईआर, ये तमाम चीजें जो लोगों ने हत्या की, वहां के नौजवानों का मर्डर किया, उन पर होना चाहिए था। ये एफआईआर, गिरफ्तारी उनकी होना चाहिए था, इमीडिएटली सस्पेंड वो होना चाहिए था, इमीडिएटली जेल में ये लोगों को डाला जाना चाहिए था। मगर वहां की मुस्लिम लीडरशिप को खत्म करने के लिए, दबाने के लिए उनके ऊपर एफआईआर है। वहां के हमारे बर्ग साहब, एमपी साहब बेंगलुरु में है, उस इजलास में है, वहां उनके ऊपर एफआईआर होता है। 2065-70 लोगों के ऊपर एफआईआर होता है वहां पर। तो आप तो क्या डिक्टेटरशिप है, कानून की कोई अहमियत ही नहीं है, कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। कि वो जामा मस्जिद के जो सदर हैं जफर अली साहब, वो भी एडवोकेट हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये इल्जाम लगाया कि सुंबल का जो ये फसाद वाक़या है उसके लिए एसडीएम, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट और सर्कल इंस्पेक्टर राज जिम्मेदार हैं और उनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। तो जो ही उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस मुकम्मल हुई, उनको गिरफ्तार किया गया। तो आप पूछने पर भी आपको गिरफ्तारी अमल में आ रही है। वहां के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी जिम्मेदार है और वहां का डीएम भी जिम्मेदार है। ये पूछना भी वहां पर आप अंदाजा लगाइए, जुर्म बन गया है वहां पर। तो कैसे हालात आ गए, इमरजेंसी, अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी है ये, बिल्कुल अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी के हालात वहां पर पैदा हो गए हैं। तो ऐसे में यकीनन सेकुलर पार्टीज, स्पेशली कांग्रेस पार्टी, विक्टिम्स के साथ में है, जिनके ऊपर जुल्म हुआ है उनके साथ में है। और हमें पूरा यकीन है हमारे संविधान के ऊपर, आज नहीं कल हमें इंसाफ जरूर मिलेगा। इंसाफ के लिए एक लाहे अमल बनाकर, बेहतरीन प्लान बनाकर इंसाफ के लिए जद्दोजहद करनी है। आज के इस इंटरव्यू में आपने खुलकर हमारे साथ गुफ्तगू की। हम उम्मीद करते हैं कि आइंदा भी आप इसी तरह मिल्लत की आवाज़ बने रहेंगे और गुलबर्गा में, बल्कि इलाका कल्याण कर्नाटक में एक क़यादत का जो कला पाया जा रहा है उसको पुर करने के लिए लोगों की नज़रें जो है आपके ऊपर टिकी हुई हैं। और मैं समझता हूं कि आप इसमें बहुत ही एक दिलेर और एक बेबाकाना फैसला लेंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है। आपका बेहद शुक्रिया। इसी के साथ हम ये इंटरव्यूज़ को यहाँ पर मुकम्मल करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।